हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूईटी 2025 का जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है, उसका जो गवर्नमेंट योजना एंड स्कीम्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम्स है या फिर योजना है, जो कि मतलब आपके सिलेबस में आ सकता है, उसको मैंने कवर किया है। उसका जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको कवर किया है। वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आपका अगर इस पार्ट का कोई क्वेश्चन आता है जो कि जनरली पूछा जाता है, तो वो आप गलत ना करें। जो सबसे पहला योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको पीएमजेडीवाई कहते हैं। 2014 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियली हर किसी को इंक्लूड करना है, रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको भी। इसका जो फीचर है ये क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट जो है खोला जाएगा लोगों का, रुपे कार्ड दिया जाएगा उनको, ताकि वो लोग डिजिटली भी पेमेंट्स कर सके। और साथ में इंश्योरेंस और पेंशन का भी स्कीम इसमें लाया गया है। उसका जो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो इसका टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये है पीएमजेडीवाई का लोगो। तो उसके बाद जो दूसरा स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना है। बहुत ही पॉपुलर है, अगर आपको पता होगा। ये होम लोन्स या फिर घर बनाने में हेल्प करता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कि 2015 में लॉन्च हुआ था। एम क्या है इसका? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 तक हर किसी को घर मिलना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इसका टू कंपोनेंट है, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक अर्बन एरिया के लिए है और एक है आपका ग्रामीण एरिया, मतलब रूरल एरिया के लिए है। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है कि इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन्स। अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे सब्सिडी दिया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे आप घर बना सकते हैं। ये किसके अंडर है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर है। उसके बाद अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। टारगेट ग्रुप क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए अटल पेंशन योजना आया था। एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 18 टू 40 ईयर्स। पेंशन 1000 से लेके 5000 पर मंथ मिलेगा, जब वो 60 ईयर्स का इंसान हो जाएगा तब। और ये किसके अंदर है? पीएफआरडीए के अंदर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपका 2016 में आया था। इसका एम क्या है? एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिली। जितने भी बीपीएल फैमिली है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज है, उनको एलपीजी कनेक्शन देना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और टारगेट क्या है इसका? रिड्यूस इंडोर पोल्यूशन। घर में जो लकड़ी पे खाना बनाने की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करना इसका मेन एम है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका मेन एम है। इसका अपडेटेड फेज भी आया है, उज्ज्वला 2.0, मतलब इसका नेक्स्ट फेज। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम। ये आपका 2014 में लॉन्च हुआ था। एम क्या है इसका? क्लीन इंडिया बाय 22 अक्टूबर 2019, मतलब क्लीन इंडिया जो है वो इसका एम है। इसका भी दो पार्ट है, अर्बन और ग्रामीण। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? जल शक्ति और अर्बन अफेयर के अंदर है। तो नेक्स्ट है आपका वो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया जो कि 2015 में आया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। पिलर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट्स एंड सर्विस एंड डिमांड, मतलब ये कुछ सर्विसेज है गवर्नमेंट वगैरह के, वो सबको भी इसने कवर किया है। इसके की इनिशिएटिव क्या है? उमंग। उमंग ऐप, जिसमें अगर आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया होगा मैक्सिमम, तो इसी ऐप पे किया जाता है ज़्यादातर। उसका डिजी लॉकर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। भीम यूपीआई, ये सब ऐप जो है वो डिजिटल इंडिया के अंदर ही है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो नेक्स्ट स्कीम है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था? इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड फीमेल एजुकेशन। चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब कि पर मेल कितने फीमेल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, साथ में फीमेल एजुकेशन के लिए। इसका जो जॉइंट इनिशिएटिव है, मतलब ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन। और इसका फोकस डिस्ट्रिक्ट, पहले तो ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस था, और अब क्या हो गया? पैन इंडिया, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया ये प्रोग्राम चलाया गया। हेडलाइन क्या है इसका? सेव द गर्ल, एडुकेट द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में लाया गया था। इसका एम क्या था? ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग अलग स्किल्स में 2022 तक ट्रेनिंग देना स्किल इंडिया मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। ये स्कीम इसके अंडर, मतलब स्किल इंडिया मिशन के अंदर कौन सा स्कीम मेजरली लाया गया? वो था आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो नेक्स्ट स्कीम है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है 2014 में आया था। इसका गोल क्या था? प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करना, और साथ में जॉब क्रिएशन इसका मेन एम था। इसका फोकस क्या था? 25 सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स थे 25, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, ये सब सेक्टर में मेक इन इंडिया को लाया गया था।
मिनिस्ट्री किसके अंदर था? ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च हुआ था। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादातर बढ़ावा देने के लिए ये मतलब लाया गया था। इसका फीचर क्या था? टैक्स एग्जेम्पशन और फंड ऑफ रुपीज 10,000 करोड़। मतलब स्टार्टअप वगैरह को टैक्स एग्जेम्पशन फायदा मिलेगा, साथ में 10,000 करोड़ का फंड जो है अलॉट किया गया था स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर है। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत जो है वो 2018 में लॉन्च हुआ था, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम था। इसका कवरेज क्या था? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। मतलब 5 लाख रुपए हर फैमिली को पर ईयर दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। बेनिफिशियरीज कौन है? ओवर 10 करोड़ पीपल। मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। और ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि जो है ये 2019 में आया था। इसमें आपको इनकम सपोर्ट दिया गया है किसानों को 6,000 रुपीज पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट। मतलब कि 3 बार 2,000 रुपए पर ईयर 6,000 रुपीज डायरेक्ट किसान को दिया जाएगा। ये किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इसका मोड जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब कि इसमें डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा, तो यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आज का जो स्कीम्स था वो हम लोगों ने कवर कर लिया मेजरली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए जो लोग सीयूटी के लिए अपेयर हो रहे हैं। थैंक यू ऑल।